हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर यानी कि कार्यपत्रिका 50 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है और हमें करनी है आज 1 सितंबर 2020 को। तो देखिए बेटा, आज हम क्या करेंगे। आज हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जो हमें क्या बताती है। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्ति बनाकर खड़े हो जाओ कि सभी पंक्तियों में बराबर छात्र हों। तो सभी विद्यार्थी सोचने लगे। सबसे पहले बच्चों ने क्या किया, 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। तो जब 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बनाई तो उसके बाद एक बच्चा बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम चार चार विद्यार्थी ही 6 पंक्तियों में भी खड़े हो सकते हैं। अध्यापक ने कहा, हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। बारी बारी कई तरीके सामने आए जो इस प्रकार है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पंक्ति में 24 विद्यार्थी खड़े हो जाएं, या 2 पंक्तियों में 12-12 बराबर बराबर खड़े हो जाएं, या फिर अगर हम देखें तो 3 पंक्तियां बनाएं तो 8-8। देखिए, 3 पंक्ति बनाने का अर्थ है कि हम 3 बराबर हिस्सों में जब 24 को बांटेंगे तो 3 बराबर जब हमें बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, भाग। तो जब हम भाग करना चाहते हैं तो 24 को जब हमने 3 से भाग किया तो क्या आएगा, 3 × 8 = 24 होता है। तो हमने 3 से के पहाड़े से अगर करेंगे या फिर हम इस तरह से देखें 3 × 8 = 24, तो यहाँ 8 आ जाएगा हमारे पास। 8 विद्यार्थी एक लाइन में खड़े होंगे अगर 3 लाइंस बनेंगी तो 4 पंक्ति अगर बनाएंगे तो इसी तरह 4 पंक्ति 4 भागों में अगर 24 को बांटना है तो 6 बच्चे आ जाएंगे। अब उसके बाद अगर 6 पंक्तियां बनाई तो जब 6 भागों में बांटा तो हर पंक्ति में 4 बच्चे आ गए। इसी तरह से 12 पंक्तियां बनाई तो 2 बच्चे आ गए। तो अब ये देखिए, इसी को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है स्माइलीज से। ये स्माइलीज ये बच्चे हैं। तो बेटा देखिए, ये 12 बच्चे हैं। अगर हम इस तरह से पंक्ति को देखेंगे तो 12 पंक्तियों में 2 बच्चे खड़े हैं, और अगर इस तरह से देखेंगे तो ये कितनी हैं, ये 2 पंक्तियां हैं जिसमें 12-12 बच्चे खड़े हैं। तो यही हमें बताया गया है कि कुल वही रहता है। अब आप देखिए, गुणा अगर आप आगे संख्या लिख दीजिए या पीछे लिख दीजिए। अब 24 को अगर बराबर 12 हिस्सों में बांटेंगे तो उत्तर 2 आएगा। तो यहाँ पर हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा तो 2 बच्चे आ गए। इसी तरह से अगर हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, अगर हम माने ये 2 लाइनों में बांटा तो दोनों में 12-12 बच्चे आ गए। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, 6 बच्चे हैं बेटा। देखिए, 6 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं तो यहाँ 4 लाइनें बन गई, और यदि 4 बच्चे हम एक लाइन में गिनेंगे तो ये 6 लाइनें बन गई। इस तरह से हमें बताया गया कि ये ऐसी संख्या जो उस संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे उसे गुणनखंड कहते हैं। पूरा पूरा बांट देता है। भाग करने का अर्थ क्या होता है बेटा, बांट देना। तो अब यहाँ देखिए, 24 के जब हमने देखे कि वो किस किस तरह से हम 24 को बांट सकते हैं, किन तरीक़ों से कितना, तो 24 × 24। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बेटा जब हमने भाग किया, ये भाग का निशान है जो आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा। तो 24 को जब 1 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 24। जब 24 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12। इस तरह से 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24। तो ये सब हमें अब इससे हमें क्या पता चला कि इसके कौन कौन से गुणनखंड हैं। 1 को 24 से गुणा करेंगे तो 24, या 24 को 1 से। हम इसको इस तरफ जाकर या इस तरफ किसी भी तरह से कर सकते हैं। 2 को 12 से गुणा करें, और 3 को 8 से गुणा करें, या 4 को 6 से गुणा करें तो उत्तर हमारा 24 ही आता है। तो यहाँ पर हम बराबर संख्या में बांटना, जो संख्या बराबर बांट देती है उसको ही गुणनखंड कहते हैं, या इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। अब हमें ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें इन संख्याओं का गुणनखंड निकालना है, यानी कि फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहली संख्या है 42, फिर 60, 55, 47 और 98। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो 42 हमारी संख्या है
उस संख्या की अगर हमने देखे, हम देखने पर ही सबसे पहले पता कर सकते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो बेटा आपने डिविजिबिलिटी यानी कि भाग करने के जो नियम होते हैं, जो भाज्य किससे है संख्या, उसके जो नियम है उसमें ये है कि इकाई स्थान पर अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है, यदि इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 में से कुछ है तो वो संख्या 2 से भाग होती है। तो 2 से विभाजित होने का तो हमें पता चल गया। अब 2 से किया अगर हमने भाग तो क्या आएगा उत्तर 21, यानी कि 2 को 21 से गुणा करें या 21 को 2 से गुणा करें तो 42 आ जाता है। अब हमें पता है 21 के अगर हम करेंगे और भी अगर हम उसके गुणनखंड देखें तो 21 आता है हमारा 3 गुणा 7। तो बेटा अगर हम यहाँ पर 2 और 7 को एक साथ ले लें तो 14 को 3 से गुणा करने पर भी आता है 42। अब इसको अगर हम कंफ्यूज ना होना चाहें, पहले तो हमने ये अरेंजमेंट देखा इसे पहचानने के लिए, तो 42 एकम 42 होता है, 21 को 2 से गुणा करने पर 42 आता है, 14 को 3 से गुणा करने पर 42 आता है, 6 को 7 से गुणा करने पर भी 42 आता है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से ना करना चाहें पेपर में, हमें ये अलग अलग से करने में कहीं ऐसा ना हो कि कोई संख्या रह जाए, तो उसका एक और तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप 42 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। जब आप लघुत्तम समापवर्तक 42 का निकालेंगे तो 42 को जब हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करने पर आया 21, 3 से करेंगे तो 7 और 7 से किया तो 1, यानी कि इसके जो हमारे पास आ गए फैक्टर वो क्या आ गए बेटा, इसके यहाँ पर हमारे पास आए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। अब अगर हम 2 और 3 को एक साथ ले लें यानी कि 6, तो यहाँ बचा 7 एकम 7, तो 6 सते 42 होता है, 6 को 7 से गुणा करने पर भी 42 आएगा। और यदि हम ऐसा करें कि हमने 2 और 7 को एक साथ ले लिया तो ये बचा 3 और 1, तो 2 और 7 को एक साथ 2 सते 14 और 14 के वो 3 एकम 3 आ गया हमारे पास, तो 14 तिया 42। तो इस तरह से भी हम पेपर में निकाल सकते हैं और अपने फैक्टर्स बता सकते हैं। बेटा सबसे पहले आप जो पहला गुणनखंड लिखोगे वो पहला गुणनखंड हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 जो है वो सभी संख्याओं का ही गुणनखंड है। अब यहाँ पर ये जो लिखा गया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 42, पहला है आपका 1 और सबसे अंत में आएगा 42, ये 2 तो गुणनखंड है ही। उसके बाद आप देखिए कि सबसे छोटा 1, उसके बाद आया 2, फिर 3, फिर 6, 7, 14, 21 और फिर 42। तो हम इस तरह से छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं ताकि कोई भी हमारा मिस ना हो जाए। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगली संख्या में दी गई है 60। तो 60 के लिए भी इस तरह से हमें यहाँ पर हमने अरेंजमेंट्स देखे कि हम किस तरह से उसको बांट सकते हैं। तो 60 एकम 60 भी हो सकता है, अगर हम चाहें तो 60 बच्चे एक ही लाइन में खड़े हो जाएं, या 30-30 बच्चे 2 लाइन्स में खड़े हो जाएं, या 2 लाइनों में 30-30 बच्चे, या 30 लाइनों में 2-2 बच्चे, तो ये एक ही बात हो गई। इसी तरह से 6 बच्चे 10 लाइनों में अगर खड़े हो जाएं, या 6 लाइनों में 10-10 बच्चे खड़े हो जाएं, ये दोनों इस तरह से हो गए। तो ये सारे अरेंजमेंट्स के फॉर्म में हमने देख लिया। अब यहाँ पर अगर हम इसको लघुत्तम समापवर्तक से निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पर आपने जब 60 को किया तो 2 से हम करेंगे क्योंकि इकाई स्थान पर 0 है। इकाई स्थान पर 0 होने के कारण जब 2 से भाग करेंगे तो आया 30 और 3 से करेंगे तो आया 10 और फिर उसके बाद 10 को 2 से करेंगे तो 5 और 5 एकम 5। जब तक वह 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसको भाग करते जाते हैं। अब देखिए हम इसमें इसके कॉम्बिनेशन, इसका जोड़े अगर हम बनाएं तो देखिए अगर हमने इस तरह से बनाया तो क्या हो गया, ये बनाया तो 6 दाम 60, या फिर ये अगर हमने बनाया तो 4 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12 और यहाँ बचा था 5, तो 12 पंजे 60। अब हमने क्या किया, मैंने आपको ऊपर जो करके दिखाया है, हमने सबसे पहले नीचे यहाँ पर ये सारे इसके जो गुणनखंड है ये यहाँ पर लिख दिए।
बेटा जब हमने यहाँ सारे ये गुणनखंड ऊपर से लिख दिए तो क्या आया हमारे पास 2 3 2 5 और 1। तो जब 2 3 2 5 और 1 हमारे पास आया तो यहाँ पर जब हमने 2 और 2 को साथ ले लिया तो क्या आ गया 4, और 4 लेने पर यहाँ क्या बचा 5 या 15, तो 15 चौक 60। इसी तरह से 4 को 15 से करेंगे तो भी 60 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से फिर हम जब अपने सारे गुणनखंड को लिखेंगे तो सभी गुणनखंड लिखने का तरीका बेटा मैंने अभी आपको बताया कि पहली संख्या हमेशा 1 रहेगी, आखिरी संख्या हमेशा जो संख्या है वो रहेगी, और बीच में आप छोटे से बड़े पर सारे गुणनखंड लिखेंगे। और पेपर में ऐसा नहीं है कि आपसे सारे गुणनखंड पूछे जाते हैं, आपसे पेपर में पूछा जाता है कोई 2 गुणनखंड बताइए, कोई 4 गुणनखंड बताइए, दी गई संख्या के 4 गुणनखंड बताइए, दी गई संख्या के 5 गुणनखंड बताइए। अब इस संख्या में देखिए कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इन 10 में से जो आप आराम से कम्बिनेशन बना पाएंगे, जो आप उसको वो 4 या वो 2 या 3 गुणनखंड लिख सकते हैं। और 2 गुणनखंड तो हमेशा हर संख्या के हैं, एक वो संख्या और दूसरा संख्या 1। अब देखिए अब आया 55। तो 55 जो संख्या है बेटा उसके इकाई स्थान पर 0 या 5, अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से भाग हो जाता है। तो 5 से विभाजित होने पर सबसे पहले तो हमने किया कि 55 एकम 55 हो सकता है, या 1 को 55 से करेंगे। दूसरा जब हमने इसको 5 से किया या हमने लघुत्तम समावर्तक निकाला तो 5 से जब करेंगे तो क्या आएगा 11, और 11 एकम 11। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ पर जब तक 1 नहीं आता तब तक हम भाग करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिले, इसके 11 पंजे 55, या 5 को 11 से करेंगे तो 55। अब देखिए इससे हमें इसके क्या मिल गए गुणनखंड, इससे हमारे गुणनखंड मिले हमें 1 जो हमने पहले बोला पहली संख्या है ही, और 55, और बीच में हमें 2 और कौन से 5 और 11। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यह है हमारा अगली संख्या 47। 47 बेटा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल अपने आप से और 1 से, 2 तो फैक्टर मैंने आपको बताया था है ही। अगर प्राइम नंबर भी होगा यानी कि अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या भी होगी तो उसके 2 गुणनखंड तो अवश्य हैं। तो आपके 2 गुणनखंड हो गए 1 और 47, क्योंकि ना तो इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 है, ना ही इसको जमा करने पर ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, ना ही इसके इकाई स्थान पर 0 या 5 है। तो हम अगर इस तरह से देखें तो हमें इसका कोई और गुणनखंड नहीं मिलता, और ऐसी संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। जो अभाज्य संख्याएं होती है उनके गुणनखंड एक तो वो संख्या खुद होती है, दूसरा होता है 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके बेटा गुणनखंड हो गए हमारे पास 1 और 47। अब हम अगली संख्या देखते हैं, जो हमारा सवाल है वो है 98 यानी कि 98। जब हमने 98 का लघुत्तम समावर्तक निकाला तो 98 का निकालने पर 2 से जब हम भाग करेंगे, क्योंकि 8 है इकाई स्थान पर, तो क्या आया 2 चौक 8। फिर उसके बाद आपके पास 1 बचा और यहाँ 8 है, तो 2 ने 18। फिर आपको पता है 49 किस में आता है, यानी कि 49 किस में आता है 7 के पहाड़े में। तो 7 के पहाड़े में 7 7 7 के पहाड़े में 7वें स्थान पर 49 आता है। तो फिर 7 एकम 7। तो बेटा यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो फैक्टर्स आ गए, हमारे जो गुणनखंड है वो आ गए 2 7 7 और 1। जब मैंने इन दोनों को साथ ले लिया तो ये हो गया 14, और यहाँ बचा 7 एकम 7। तो यहाँ पर हमारे जो गुणनखंड बने वो गुणनखंड हमें मिले 1 जो हमारा सबसे पहले सबके लिए होगा, और आखिरी में 98 सबके लिए आएगा। 1 98 और बीच में हमें क्या मिला 2 7 और 14। बेटा और भी ऐसी संख्याएं लेकर आप अपने बड़ों के साथ, अपने भाई बहन के साथ खेल खेल में इस तरह से सभी अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड निकालिए, और फिर उसके बाद आप उसे समय के साथ क्विज़ के रूप में भी निकालते हुए आपस में खेलते हुए इसे और भी अच्छे से सीख सकते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।